हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी टॉपिक 2.0। तो दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। ये नया वीडियो यदि आप बीएड सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम दे रहे हैं या आप शिक्षा से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, यहाँ तक कि आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब भी ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और यदि आप बीएड सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तब तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये बेसिकली बीएड सेकेंड ईयर एग्जाम के लिए ही बनाया गया है वीडियो, लेकिन यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तब भी आपको यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि आप बीएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एमएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप बीएड फर्स्ट ईयर में ही हैं, सेकेंड सेम का आपकी एग्ज़ाम 7 जुलाई से हैं, यदि आप उनकी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी ये वीडियो आपको देखना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू कर देते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षा से संबंधित जितने भी भारतीय संविधान से क्वेश्चंस बनते हैं, हम उन सबको यहाँ आज डिस्कस करने वाले हैं। जी फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनके आर्टिकल से रिलेटेड वो सभी क्वेश्चंस आज हम यहाँ लेने वाले हैं। यदि आपने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे हैं, यदि आप बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे होंगे तब आप देख सकते हैं कि 2 से 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, आपका जो लाइक रेशियो है वो बहुत ही कम है, जबकि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तब भी आप लोग लाइक नहीं करते। तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि आपसे यहाँ कोई फीस नहीं ली जा रही, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। फिर भी फ्रेंड्स आप ऐसा कर रही हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, दोस्तों शुरू करते हैं हम अपने इस टॉपिक को, और आज हम इस टॉपिक को अपने कंप्लीट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स फॉर बीएड सेकेंड ईयर एग्जाम। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, आप यहाँ से तैयारी जरूर करके जाइएगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है कि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए प्रावधान है। आपने देखा होगा कि 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क प्रावधान है और उन्हें अनिवार्य शिक्षा का एक प्रावधान है। तो ये हमारा आर्टिकल 45 में पहले था, अब इसे अनुच्छेद 21 के का में रख दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आपसे यदि ऐसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें अगर आर्टिकल आपका 45 और आर्टिकल 21 का है, तब आप आर्टिकल 21 का को ही प्रेफर करेंगे। यदि आपको ये नहीं दे रखा है तब आपको आर्टिकल 45 लगाना है। ठीक है, चलिए हमारा अगला पॉइंट है कि किसी भी नागरिक को केवल धर्म, जाति, प्रजाति अथवा भाषा के आधार पर किसी भी शिक्षा संस्था में प्रवेश लेने से वंचित नहीं किया जाएगा। ये हमारा कहता है आर्टिकल 29 का ए। आर्टिकल 29 का ये पार्ट है, वो कहता है कि आप किसी से शिक्षा के संस्थान में प्रवेश लेने से वंचित नहीं कर सकते किसी को। ठीक है, हमारा अगला है 3rd नंबर का पॉइंट है। 3rd नंबर पॉइंट क्या कहता है कि मानवाधिकार, आपका मानवाधिकार घोषणा पत्र भी है। मानवाधिकार घोषणा पत्र के किस अनुच्छेद में प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया, तो वो है आपका आर्टिकल 26। जी फ्रेंड्स, आर्टिकल 26 में आपसे कहा गया है कि आपका जो मानवाधिकार आयोग का जो घोषणा पत्र है, इसमें इसी का अनुच्छेद है आर्टिकल 26, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। हमारा अगला आता है आर्टिकल 15। आखिर ये आर्टिकल 15 क्या है? आर्टिकल 15 आपने मूवी भी देखी होगी, बहुत समय पहले आई थी। ठीक है, तो वो मूवी और इसमें हम आपको बता देते हैं कि आर्टिकल 15 है क्या, कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी धर्म, जाति एवं प्रजाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, ये कहता है हमारा आर्टिकल 15। ठीक है, अगले आ जाते हैं हमारे कुछ आर्टिकल्स, जैसे कि समानता का अधिकार। आपका समानता का अधिकार हमें अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में जानने को मिलता है। आपसे बस यही पूछा जाएगा कि समानता का अधिकार आपको कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलता है, तो वो है हमारा अनुच्छेद 14 से 18 तक। ऐसे ही आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक इंक्लूड है। जी हाँ फ्रेंड्स, अनुच्छेद 19 से 22 तक आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये आपका अनुच्छेद 23-24 में इसका वर्णन किया गया है। ऐसे ही आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक दिया गया है। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता कहें या हम धर्मनिरपेक्षता कहें, तो इसके आर्टिकल 25 से 28 के बीच में उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में। ठीक है, अगले हमारा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। तो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार हमारा अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में रखा गया है। अगला हमारा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 है इसका। ठीक है,
इसी को संविधान की आत्मा कहा था बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। चलिए अगला है हमारा, किसी भी व्यक्ति को दास नहीं बनाया जा सकता। जी हाँ फ्रेंड्स, किसी भी व्यक्ति को यदि आप दास बनाते हैं, आपने देखा होगा कि पहले लोग गुलाम हुआ करते थे, तो वो गुलाम हुआ करते थे, उन्हीं की गुलाम की बेड़ियों को तोड़ने के लिए एक आर्टिकल का प्रावधान गया जिसे हम अनुच्छेद 4 के नाम से जानते हैं। इसमें प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को आप दास नहीं बना सकते, उसे गुलाम बनाकर नहीं रख सकते। ठीक है, चलिए अगला हमारा पॉइंट है, संविधान का संशोधन करने की संसद के पास शक्ति होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान का संशोधन करने के पास किसके पास शक्ति होती, तो वो संसद के पास शक्ति होती है, जिसकी जो प्रक्रिया है वो आपको अनुच्छेद 368 में देखने को मिल जाती है। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट आता है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां उल्लेखित हैं। भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, इसमें आपकी 3 सूचियां सम्मिलित हैं, जो कौन कौन सी है? एक है आपका संघ सूची, राज्य सूची और एक है आपकी समवर्ती सूची। जो समवर्ती सूची है ये संघ और राज्य दोनों से मिक्सअप में है। ठीक है, अगला है हमारा अस्पृश्यता। अस्पृश्यता आप जान सकते हैं अस्पृश्यता को। ठीक है, अस्पृश्यता कानून आपका आर्टिकल 17 में है, जिसे 1955 में एक कानून बनाया गया था। आर्टिकल 17 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, कि किसी भी किसी भी व्यक्ति से आप उसकी जाति धर्म के आधार पर आप उसकी छुआछूत नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अगला हमारा है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में जो आपके मौलिक अधिकार हैं उनका विचार आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। अगला हमारा पॉइंट कहता है कि संविधान में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की एकता और राष्ट्र की अखंडता को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कब संशोधन हुआ, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ, और अभी तक भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना उसमें सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है, जिसमें आपका समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता, राष्ट्र की एकता जैसे शब्द जोड़े गए हैं। अगला है हमारा 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। जी हाँ फ्रेंड्स, संपत्ति के अधिकार को 1978 में हटा दिया गया। तो इसका जो पहले, ठीक है, अब देख लेते हैं कि ये है क्या। तो जिसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, तो अब कानूनी अधिकार बना दिए गए हैं किससे? संपत्ति के अधिकार को हटा करके। अगला हमारा आ जाता है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार आपका अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में उल्लेखित किए गए हैं। हमारा है मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य, ये अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो वहाँ एक भी नहीं थे। ये सब कब जोड़े गए? तो अनुच्छेद 51 के का में इनका वर्णन किया गया, संविधान के भाग 4 के का में, और ये 42वें संविधान संशोधन सन 1976 में इनको भी जोड़ा गया। ठीक है, अगला हमारा आ जाता है आर्टिकल 343। तो आर्टिकल 343 जो है वो आपका हिंदी संघ की राजभाषा होगी, इससे रिलेटेड है। ठीक है, इसमें प्रावधान किया गया है कि हिंदी जो है वो आपकी संघ की राजभाषा होगी। ठीक है, अब हम आगे जान लेते हैं। तब आगे यहाँ देख सकते हैं अनुच्छेद 21A के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी, जिसे 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट आता है आर्टिकल 28 क्या कहता है। तो आर्टिकल 28 कहता है कि राज्य द्वारा पोषित किसी भी शैक्षिक संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। ठीक है, ये बात कहता है आपका आर्टिकल 28। और वहीं आर्टिकल 29 क्या कहता है? 29 का ए पार्ट कहता है कि देश में रहने वाले सभी लोगों को अपनी संस्कृति, भाषा, लिपि बनाए रखने का पूर्ण अधिकार होगा। ये बात कह रहा है हमारा आर्टिकल 29 का ए। हमारा अगला है आर्टिकल 29 का वी पार्ट क्या कहता है। तो आर्टिकल 29 का वी पार्ट कहता है कि किसी भी बच्चे को धर्म जाति के आधार पर किसी भी शैक्षिक संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जा सकेगा। ठीक है, हमारा अगला है आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 क्या कहता है? आर्टिकल 30 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग जैसे कि मुस्लिम हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, कि लोग अपनी इच्छा के शैक्षिक संस्थान की स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, ये कौन कहता है? ये कहते हैं आर्टिकल 30। हमारा अगला आता है आर्टिकल 45। तो आर्टिकल 45 को मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसमें सर्वप्रथम इस बात का उल्लेख किया गया था कि बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी, लेकिन बाद में इसे आर्टिकल 21A में जोड़ दिया गया। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट आता है आर्टिकल 46। तो आर्टिकल 46 जो आपका है वो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों का सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना है एवं इनको शोषण से बचाना है। ठीक है, कौन? SC और ST के लोगों को सामाजिक और आर्थिक से आर्टिकल 46 इस बात को कहता है।
अगला हमारा आर्टिकल 51 का ए क्या कहता है। आर्टिकल 51 का ए कहता है कि अभिभावक या संरक्षक की जिम्मेदारी होगी कि वो 6 से 14 वर्ष के बालकों को मीन्स बच्चों को शिक्षा प्रदान करवाए। ऐसा ना करने पर दंड देने का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 51 के ए में। ठीक है, हमारा अगला है अनुच्छेद 343। तो आर्टिकल 343 हिंदी संघीय राजभाषा होगी, इसको मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अगला हमारा आर्टिकल 350। आर्टिकल 350 आपका कहता है कि भाषाई अल्पसंख्यक बच्चों को जो भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हैं उनको प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में पढ़ाया जाए। जैसे कि कोई बच्चा आपका किसी भी राज्य से उठकर, जैसे कोई बच्चा आपका बिहार से उत्तर प्रदेश में आता है तो आप उसे उसकी मातृभाषा में पढ़ाने का पूरा दायित्व आपका ही होगा। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं हम आर्टिकल 351 में। आर्टिकल 351 कहता है कि हिंदी भाषा का विकास करना जिससे देश में रहने वाले सभी लोग अपने विचारों का आदान प्रदान हिंदी में कर सकें। तो हिंदी से रिलेटेड आपका एक और आर्टिकल है 351। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हमने अपने शिक्षा से संबंधित जितने भी आर्टिकल थे उनको हमने जान लिया है। और फ्रेंड्स, आपका इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा आपके पेपर में अगर आर्टिकल से कोई क्वेश्चन आता है, क्योंकि शिक्षा से संबंधित मैंने सारे आर्टिकल आपको यहाँ क्लियर कर दिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए आपको तो आप इसकी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। व्हाट्सएप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि कोई पॉइंट मैंने बताया हो और वो पॉइंट आपसे अगर चूक गया और वही आपका अगर एग्जाम में आ गया फिर आप कहेंगे कि आपने बताया नहीं, जबकि मैं आपको प्रूफ के साथ वहाँ बता सकता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर।